Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to another session of close test. ठीक है, क्लोज टेस्ट के बाद बहुत सारे डिमांड थे बच्चों के. अभी हमारा जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुआ है, जो फोर्थ को एग्ज़ाम हुआ है, फोर्थ के एग्ज़ाम में प्री वाले एग्ज़ाम में पैसेज ना आके क्लोज टेस्ट आया था. ठीक है, और ऐसा नहीं है, होपफुली हमारा आने वाला एग्जाम्स क्लोज टेस्ट की जगह पैसेज भी पूछते, तो आपको दोनों की प्रैक्टिस करके जानी है. क्लोज टेस्ट तो इंपॉर्टेंट हो, वेदर इट्स प्री और मेंस. ठीक है, प्री में तो आपका 10 मार्क्स का आएगा, बट मेंस में वेटेज ज़्यादा है, 20 to 25 30 मार्क्स का है. जो भी एग्जाम दोगे, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, क्लोज टेस्ट का पहले भी हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं. तो क्लोज टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट्स NDA, इट्स CDS, बैंकिंग, एनी एग्जाम, क्लोज टेस्ट आएगा ही. ठीक है, और क्लोज टेस्ट का मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि क्लोज टेस्ट जब भी आता है, डायरेक्ट वर्ड्स को फिल नहीं करो. पहले क्या करो कि यू हैव टू रीड द क्लोज टेस्ट एट वन गो. एक बार में क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ लो ताकि आपको पता तो चले कि ये किसके बारे में, और उसके बाद फिर आपका वर्ड्स पिक करना ईजी हो जाए. ओके, वर्ड पिक करना कन्वीनियंट हो जाए. और दूसरी चीज़, ये पहले भी मैंने बताया है, क्लोज टेस्ट में हर लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है. कुछ भी ऑप्शन नहीं डाल देना है. ऑप्शन आपको चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या जा रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चुनना है. ठीक है, आ जाओ, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए. जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन तो आपने सुना होगा. पेनिसिलिन एक ड्रग है, मलेरिया के लिए पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं. सिंकोना ट्री से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन के दौरान पेनिसिलिन वॉज डैश ऑन 6 पेशेंट्स. 6 पेशेंट्स पे, 6 मरीज पे पेनिसिलिन को डैश किया गया. द डैश वर वेरी मच डैश. अब आपको आ गया बट. ये सब लाइंस आपको बहुत हेल्प करेगा. ये सब वर्ड्स, नॉट लाइंस, ये सब वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेगा. बट का मतलब होता है पर, या लिख सकते हो लेकिन. और बट, ये मैं आपको इसलिए इस वर्ड को हाईलाइट कर रही हूँ ना, क्योंकि सेंटेंस में जब भी बट आ गया तो बट वाला सेंटेंसेस ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टरी होता है. कॉन्ट्राडिक्टरी इज विरोधाभास. सेंटेंस का एक पार्ट पॉजिटिव जाएगा तो दूसरा पार्ट नेगेटिव जाएगा, या तो पहला पार्ट नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है. तो बट वाला सेंटेंस को ध्यान रखना है. यहाँ पे बट आ गया, इसका मतलब है कि ये लाइन कॉन्ट्राडिक्टरी है. हम जो भी ऑप्शन भरेंगे, एक पॉजिटिव जाएगा या एक नेगेटिव जाएगा. ओके, द डैश वर वेरी मच डैश. बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली एक नेगेटिव वर्ड है. दुर्भाग्यवश, और दुर्भाग्यवश कुछ नेगेटिव ही हुआ होगा. बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द डैश ऑफ पेनिसिलिन 2 पेशेंट्स डाइड. दुर्भाग्यवश पेनिसिलिन के कुछ डैश के वजह से 2 मरीज मारे गए, डाइड हो गए, मर गए. दिस ट्रैजिक एक्सीडेंट, ओके, ये दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट प्रूव्ड दैट इट वॉज असेंशियल टू प्रोड्यूस द मेडिसिन इन लार्ज क्वान्टिटीज़. ये देखो, पैसेज का हर लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है. ये जो 2 पेशेंट मर गए, 2 पेशेंट्स डाइड, और उसके आगे उन्होंने क्या बोला है कि ये ज़रूरी हो गया, ये प्रूव्ड हो गया कि मेडिसिन को ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बनाने की ज़रूरत है. पेनिसिलिन ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए. इसका मतलब है कि पेनिसिलिन का टेस्ट तो सक्सेसफुल था, पेनिसिलिन की मात्रा कम थी. पेनिसिलिन कम पड़ गया, इसलिए 2 पेशेंट डाइड हो गए. मात्रा का सेंस, पेनिसिलिन कम पड़ गया, ये मैंने कैसे डिसाइड किया, ये नेक्स्ट सेंटेंस से देखो. ये बोल रहे हैं दिस ट्रैजिक एक्सीडेंट प्रूव्ड दैट इट वॉज एसेंशियल. ये ज़रूरी हो गया था कि मेडिसिन को प्रोड्यूस करना है भारी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में. इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसकी क्वांटिटी कम रही होगी, कम पड़ गया होगा, तभी 2 पेशेंट डेथ हो गए. पेनिसिलिन मेडिसिन सक्सेसफुल था, इसकी मात्रा कम थी, क्वांटिटी कम थी. आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ टायरलेस एफर्ट्स, बहुत सारे महीनों एफर्ट्स के बाद, अ फ्लॉलेस, फ्लॉ का मतलब होता है वीकनेस, और फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई कमी ना हो. ठीक है, फ्लॉलेस, ओके, जिसमें कोई वीकनेस नहीं हो. अ फ्लॉलेस डैश ऑफ एक्सट्रैक्टिंग पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट करने का कोई डैश वॉज इवॉल्व किया गया, बनाया गया. एक्सट्रैक्ट करना मतलब किसी चीज़ से किसी चीज़ को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना. जैसे मेटल से आप कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट का मतलब है किसी चीज़ से. इसका मतलब है पेनिसिलिन किसी चीज़ से निकाला जा रहा है, बनाया जा रहा है. और सबको पता है कि थोड़ा सा GS वगैरह का नॉलेज है, तो पेनिसिलिन सिंकोना ट्री, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है. डैश वॉज इवॉल्व किया गया, बनाया गया. डैश द मैन्युफैक्चर, उसके बाद जो मैन्युफैक्चर हुआ, और उसके बाद द यूज़ ऑफ इट मतलब पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का यूज़ बिकेम डैश. आपने देखा होगा कि पूरा पैसेज फोकस किस पे है, पेनिसिलिन.
और पेनिसिलिन के पेनिसिलिन का कौन सा नेगेटिव पार्ट बोला है कि पेनिसिलिन की मात्रा कम पड़ गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, इसलिए इसे और भारी मात्रा में प्रोड्यूस किया गया और उसके बाद ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलो हम वर्ड्स को फिल करते हैं। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 पेनिसिलिन वॉज डैश ऑन 6 पेशेंट्स। 6 पेशेंट्स में पेनिसिलिन को डैश किया गया। अब आपको आ गया, अब आपके दिमाग में आएगा कि डॉक्टर हो सकता है पेनिसिलिन को रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड भी आपके दिमाग में आएगा। रिकमेंड का मतलब है सुझाव देना। डॉक्टर्स आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं। सजेस्ट भी आपके दिमाग में आएगा, सुझाव देना। गिवन भी आ सकता है, टेस्टेड भी आ सकता है। अब आपको तो अपना कॉन्टेक्स्ट देखते हुए ऑप्शन को चुनना है। और जब भी आपके ब्लैंक में, जब भी आपके, ध्यान देना, जब भी ब्लैंक के बाद कोई प्रेपोजिशन आ गया, ओके, ब्लैंक के बाद कोई प्रेपोजिशन का यूज़ हो ना, तो ये दिस विल हेल्प यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा ऑप्शन छांटने में। अब देखो सजेस्टेड, सजेस्टेड के साथ कभी भी ऑन नहीं आता है ना, सजेस्टेड ऑन नहीं होगा। सजेस्टेड के साथ टू लगा सकते हो, ऑन तो होगा नहीं, ऐसा ही हट गया। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है पेनिसिलिन वॉज गिवन, पेनिसिलिन दिया गया 6 पेशेंट को, बट गिवन ऑन तो नहीं आता, गिवन टू होता तो ये भी हो सकता था। पेनिसिलिन वॉज रिकमेंडेड, ओके, रिकमेंडेड वर्ड भी अपने साथ ऑन नहीं लेता है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या है, पेनिसिलिन को टेस्ट किया गया। ठीक है, पेनिसिलिन को टेस्ट किया गया। और आगे भी देखना, टेस्ट का ही सेंस जा रहा है, क्योंकि आगे जाके हमारे रिजल्ट से कोई चीज़ किसी पे टेस्ट करते हो पेशेंट पे, तब जाके उसका रिजल्ट्स आता है। ठीक है, पेनिसिलिन वॉज टेस्टेड ऑन, 6 पेशेंट पे इसे टेस्ट किया गया। और द डैश वर वेरी मच डैश। अब देखना इसका, बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे बट है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, विरोधाभास जाएगा। बट आ गया तो ये पार्ट अगर नेगेटिव जा रहा है तो ये पार्ट पॉजिटिव जाएगा। अब अपने ऑप्शंस देखो। एक्शंस, एक्शंस का मतलब तो एक्टिविटीज़, कोई कार्य कर रहे हो, बट पेनिसिलिन का टेस्ट किया गया तो एक्शंस नहीं होगा ना, कंडीशंस भी नहीं होगा। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, रिजल्ट का मतलब भी प्रभाव, असर, दोनों आपके दिमाग में आ सकता है। द इम्पैक्ट हो सकता है, द इम्पैक्ट ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का जो इम्पैक्ट ये 6 पेशेंट पे पड़ा, ये भी आ सकता है। बट दोनों में ध्यान देना, ये रिजल्ट्स है और ये इम्पैक्ट है, ये प्लूरल है। यहाँ रिजल्ट को एज अ नाउन यूज़ किया है, ये प्लूरल है और ये इम्पैक्ट सिंगुलर है। इसका मतलब है सिंगुलर प्लूरल से आप डिसाइड कर सकते हो। और आगे जाके देखो क्या है, वर्ब, हमारा वर्ब जो है प्लूरल है, इसका मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल चाहिए। क्या हो जाएगा, रिजल्ट्स। द रिजल्ट्स वर वेरी मच। ठीक है, आपने टेस्ट किया तो उसका रिजल्ट्स आया, इम्पैक्ट नहीं आया। इम्पैक्ट कुछ हद तक हो सकता था अगर एस लगाओ, बट जनरली आप एक्सपेरिमेंट भी करते हो तो उसका रिजल्ट्स आता है। द रिजल्ट्स वर वेरी मच डैश। यहाँ पे हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए। पॉजिटिव वर्ड इसलिए चाहिए क्योंकि आगे आने वाला वर्ड नेगेटिव है, आने वाला कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव जा रहा है, बट है यहाँ पे, तो रिजल्ट्स। तो पेनिसिलिन जो टेस्ट किया गया वो तो सक्सेसफुल था। प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि पेनिसिलिन का टेस्ट वो सक्सेसफुल, बट गड़बड़ी कहाँ हो गई, उसकी मात्रा कम हो गई, बहुत सारे लार्ज क्वांटिटीज़ में उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो रिजल्ट्स वर डेटोरिएट मतलब खराब होना, डिस्करेजिंग भी नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए। ठीक है, 2 तो हमारा हट गया। अब आ गया इनकरेजिंग और इम्प्रूविंग। जो रिजल्ट्स है ना वो इम्प्रूविंग नहीं था। इम्प्रूव का मतलब है कि अभी ठीक नहीं हुआ है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, बट टेस्ट तो सक्सेसफुल था, तो रिजल्ट्स उसका इनकरेजिंग था। ठीक है, सपोर्टिंग था। द रिजल्ट्स वर एनकरेजिंग। रिजल्ट्स तो अच्छे थे पेनिसिलिन का, जो 6 पेशेंट पे टेस्ट किया गया, बट दुर्भाग्यवश ड्यू टू द डैश ऑफ पेनिसिलिन 2 पेशेंट डाइड हो गए। अब देखो, ड्यू टू द इनएफिशिएंसी, पेनिसिलिन इनएफिशिएंट नहीं था, उसका तो टेस्ट सक्सेसफुल था, एनकरेजिंग था, टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, मात्रा उसकी क्वांटिटीज़ कम क्वांटिटीज़ में मैन्युफैक्चर किया गया था, इनएफिशिएंसी नहीं होगा। पेनिसिलिन का टेस्ट वॉज सक्सेसफुल। अबंडेंस भी नहीं होगा, अबंडेंस मतलब प्रचुर, अबंडेंस इन लार्ज क्वांटिटीज़, पर आगे जाके बोल रहे हैं ना कि इट वाज एसेंशियल, ये जरूरी हो गया कि इसे और भी लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस किया जाए। इसका मतलब है कि इसकी मात्रा कम होगी, तो ड्यू टू द शॉर्टेज, ओके, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ पेनिसिलिन
ठीक है, दिस ट्रैजिक एक्ट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ पेनिसिलिन 2 पेशेंट्स डाइड. दिस ट्रैजिक इंसिडेंट प्रूव्ड डैट, ये ट्रैजिक एक्सीडेंट ने प्रूव किया कि पेनिसिलिन को ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाए क्योंकि इसकी कमी थी. आगे जाके देख, आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ, बहुत सारे महीनों एफर्ट्स के बाद, अ फ्लॉलेस डैश ऑफ एक्सट्रैक्टिंग पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट करने का क्या चीज़ बनाया गया, पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट करने का टर्म तो किसी नाम देना किसी को, ठीक है, कोई डेफिनेशन या कोई नाम देना, टर्म तो नहीं होगा क्योंकि पेनिसिलिन को ऑलरेडी ये टर्म नाम मिल चुका है. एक्सपेरिमेंट भी नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट तो पहले हो चुका और सक्सेसफुल भी है. यहाँ बात हो रही है कि किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ क्वालिटी भी नहीं है, फ्लॉलेस क्वालिटी भी उसकी अच्छी है, टेक्निक बनाया गया. टेक्निक का मतलब तरीका, मेथड. अ फ्लॉलेस टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग पेनिसिलिन वॉज इवॉल्व, और उसके बाद से पेनिसिलिन को बहुत ज़्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चर किया गया. अब आगे देखो, वाइल. वाइल का मतलब होता है, वाइल का 2 मतलब है. एक वाइल का मतलब होता है जबकि, और एक वाइल का मतलब है दौरान. और वहाँ सेंस आ ही नहीं रहा है, मैन्युफैक्चर के दौरान नहीं, ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया गया. वाइल का सेंस नहीं आ रहा है. अर्ली का मतलब पहले, बिफोर का मतलब भी पहले, बट बात तो अभी की हो रही है. ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने के बाद, सून. सून का मतलब क्या, जल्द ही, ठीक है. पहले तो उसे भारी मात्रा में प्रोड्यूस किया गया और जल्द ही, सून द मैन्युफैक्चर, सून उसका मैन्युफैक्चरिंग होने लगा और उसका यूज़, उसका उपयोग, इट बिकेम सेफ. सेफ तो नहीं होगा क्योंकि पेनिसिलिन तो पहले से ही सेफ था, पहले से ही फेमस तो नहीं होगा. फेमस जनरली हम लोगों के लिए यूज़ करते हैं. रिकग्नाइज का मतलब भी रोग उसको पहचान रहे थे, तो पेनिसिलिन पहले से ही रिकग्नाइज था, लोग उसके बारे में जान रहे. ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया गया. देखो, आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ एफर्ट्स इसका मैन्युफैक्चर ज़्यादा मात्रा में हुआ, इसलिए इसका यूज़ भी बड़े पैमाने पे होने लगा. वाइड स्प्रेड का मतलब भी होता है बड़े पैमाने पे. तो यहाँ आपने देखा पूरा पेनिसिलिन रिलेटेड है किससे, उसका क्वांटिटी, उसका प्रोडक्शन, लार्ज क्वांटिटीज़, ठीक है. तो ये हमारा जो क्लोज टेस्ट था, होपफुली आपको समझ में आया होगा. ओके, इन द कमिंग सेशंस विल हैव मोर सीरीज ऑफ क्लोज टेस्ट. ओके, अगर वीडियोस पसंद आए तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.